हमारे एंसेस्टर, हमारे जो ग्रैंडफादर की समय में ज़्यादातर आदमी ये जो है यक के ऊपर निर्भर होकर रहते थे, क्योंकि यक से जो उत्पन्न होता था कि जैसे मिल्क हुआ, जैसे बटर हुआ, ये जो है ड्राई चीज़ हुआ, मिल्क का जो पदार्थ जितना होता है, तो ये उस समय जो है क्या कहते थे कि ये जो है सब हमने बेच के फिर ये इसी से कुछ पैसा कमा के अपना जीविका भी चलाया करते थे। अचानक 2018 में एक बड़ा घटना हो गया। एक नॉर्थ सिक्किम में एक जगह है जहाँ नवंबर में बर्फ गिर गया, तो उस जगह में पूरा 3 महीना 4 महीना करीब 75 डेज कंटिन्यू बर्फ गिरने के कारण से अचानक जानवरों को स्टार्वेशन हो गया। वहाँ पे जितना फीड स्टॉक किया था, जितना घास को स्टॉक किया गया था, वो खत्म होने के बाद में वो टाइम बाउंड चला गया, इसलिए दैट टाइम नियरली 300 याक्स मर गया था। याक हिमालय इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। सुदूर पहाड़ी चोटियों पर मिलने वाला एक भारी भरकम जानवर। पर यहाँ के बाशिंदों के लिए ये एक आम पालतू पशु है जो सैकड़ों सालों से उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। उनके आर्थिक ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्रियाकलापों में भी याक की उपस्थिति को बखूबी देखा जा सकता है। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार देश में लगभग 58,000 याक मौजूद हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के 11,000 फीट से 17,000 फीट के बीच इनका घर है। यहाँ की यायावर जातियां न केवल इनका पालन करती हैं, बल्कि ये उनके जीवन का आधार हैं। याक से इन्हें इन दुर्गम क्षेत्रों में दूध, मक्खन, पनीर और मांस जैसे उत्पाद मिलते हैं। साथ ही लंबे बालों वाले इस जानवर से प्राप्त होने वाली ऊन अनेक उपयोगी प्रोडक्ट बनाने के काम आती है। याक -50 डिग्री तक के तापमान में रह सकते हैं। ये कम ऑक्सीजन और कम चारे से भी अपना गुजारा कर लेते हैं। ये ऐसा जीव है जो बर्फ में बहुत आसानी से चल सकता है, इसलिए इसे पहाड़ों का जहाज भी कहा जाता है। लेकिन इनका पालन आसान नहीं है। जलवायु परिवर्तन और सिमटती पारंपरिक चारागाहों जैसी अनेकों चुनौतियों और कम होते मुनाफे के चलते नई पीढ़ी अपने पुरखों की इस परंपरा को छोड़ती जा रही है। इन्हीं चुनौतियों का जायजा लेने हम नॉर्थ सिक्किम के दुर्गम इलाकों तक पहुंचे। इस सब डिवीजन एरिया में 2 डिवीजन है। एक लाचुंग साइड में याक पालते हैं और एक लाचेन साइड में याक पालते हैं। और लाचेन एंड लाचुंग जो है उसका पीपल्स हेड बोलता है, पीपन बोलता है, वो अपना एक गांव का कानून बना के इस हिसाब से चलते हैं। तो अभी जो हम लोग जा रहा है, अभी यहाँ पे जा रहा है, वो डोंगकुम एरिया में का कम्युनिटी का जा रहा है। लेकिन अभी ये लोग समर माइग्रेशन कैंप में है। अब समर माइग्रेशन कैंप में ये लोग का 2 पास्टरल एरिया है। अब जिस पास्टरल एरिया जो फालुंग बोलते हैं, लाशार बोलते हैं, उस पास्टरल एरिया में ज़्यादातर वहाँ पे
बहुत अच्छा ग्रास लैंड है, वहाँ पे वेजिटेशन आता है, जानवर के लिए खाने के लिए घास बहुत ज़्यादा है, अच्छा पानी है, तो इसीलिए वो लोग उस जगह में जाके जानवरों को चराते हैं और नियरली 90% जो याक हटर्स है उसमें रहता है। जब मैं 1988 में यहाँ पे आया था और मैंने इस इलाके का जो है सर्वे शुरू किया था, मैं यहाँ पे याक हडर्स को मिला। याक हडर्स बोलते हैं हम लोग, यहाँ के डोकपा भी बोलते हैं। वो लोग पूरा याक का इकोनॉमी के ऊपर में डिपेंडेंट था। तो वहाँ से जो याक का जैसे प्रोडक्ट हुआ, जैसे वो उसका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हुआ, चीज़ को बनाना या ट्रेडिशन वे में बनाना, घी बनाना और जो मिल्किंग क्रीम निकालना, और ये सब चीज़ है, डेयरी प्रोडक्ट जो है वो ट्रेडिशनली बनता था। अभी तो ये जो है सीजन है, यहाँ पर हरी घास है, ये लोग अभी तो याक तो चल जाता है, बिना फिट भी ये लोग रह जाता है। जब हम यहाँ से माइग्रेट होकर नीचे डाउन आउट की चला जाता है लाचुंग में, जो विंटर में जन फेब मार्च अप्रैल में 5 महीना जो लाचुंग में रहना पड़ता है स्नो के टाइम में, तो उस समय वहाँ पर क्या होता है कि ग्रीन ग्रास तो पूरा ही डेड हो जाता है, ही नहीं होता है, एकदम ही बैलेंस की तरह ही रहता है। तो ये लोग उस समय क्या होता है कि ज़्यादातर अधिकांश मर जाता है सर, क्योंकि ये लोग हरा घास खाने की आदत से डाउन रोड की चला जाता है, तो विंटर में वहाँ पर पूरा घास सूख जाता है, खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। फिर वो बचता नहीं है, ये लोग कमज़ोर हो जाता है। फिर जैसे अगर 50 है तो 25 जैसे ऐसे मर जाता है। हम लोग को विंटर में बहुत दिक्कत होता है सर, घास फूस नहीं मिलने टाइम में याक मर जाता है सर, कुछ देने के है ही नहीं, क्या देगा सर। वो घास, वो थोड़ा घास वो सब बर्फ़ ने नीचे आ जाता है, बर्फ नीचे आ जाता है, उसके टाइम में कुछ नहीं मिलता है। मौसम के अनुरूप याक साल भर निचले क्षेत्रों के चारागाहों से ऊपरी चारागाहों में पलायन करते हैं, लेकिन सर्दियों में लगातार बर्फ गिरने के कारण इनके लिए चारा मिल पाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में इनके सामने भोजन का गंभीर संकट पैदा हो जाता है। यही वजह है कि इस दौरान एक याक का वजन 25 से 30% तक कम हो जाता है, दूध देने की दर गिर जाती है और प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। इन चुनौतियों ने इस सदियों पुराने पालतू जानवर की जनसंख्या पर सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन पिछले लंबे समय से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करके याक को इन परिस्थितियों से बचाने की कोशिश की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में स्थित राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र लंबे समय से इस दिशा में काम करता आ रहा है। विज्ञान का इस्तेमाल कर ऐसे कई तकनीकी तौर तरीके विकसित किए गए हैं जो भारत में याक की जनसंख्या को स्थिर कर इन्हें एक लाभप्रदायी रोजगार का रूप देने का काम कर रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान से लेकर उनके पोषण तक की तकनीकों को विकसित किया गया है। पोषक तत्व युक्त फीडर ब्लॉक ऐसी ही एक तकनीक है। इसके लिए सूखी घास में खनिज, गुड़ जैसे पोषक तत्वों को मिलाकर खास किस्म की मशीन द्वारा इस मिश्रण को उच्च दाब पर कंप्रेस किया जाता है, जिससे चारे की ज्यादा मात्रा छोटे ब्लॉक के रूप में जमा हो जाती है। इस कॉम्पैक्ट चारे का परिवहन आसान हो जाता है। इन फीडर ब्लॉक्स को दूर दराज के याक पालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो साल भर और खासकर बर्फबारी के दौरान याक के भोजन की कमी को दूर करता है। चारे की उपलब्धता के चलते याक हर मौसम में स्वस्थ और दुधारू बने रहते हैं और उनकी जनसंख्या में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। We are working on different area of yak husbandry, like on yak reproduction, yak nutrition, yak health, yak genetics, yak physiology, and yak product processing. The main aim is that how we can improve overall yak husbandry in country, as well as how we can benefit the farming community which are rearing at yak
in high altitudes for their livelihood sport. जिस हिसाब से जो लीन पीरियड था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उस टाइम में ये साइंटिफिक इंटरवेंशन का कारण से, जैसे फीड ब्लॉक देना, साइलेज का मूवेबल साइलेज को रखना, मिनरल सप्लीमेंट खिलाना, डिजीज को चेक करना, इस कारण से आजकल याक जो नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में, लोकल वे में एक याक जो है वो अपना शरीर का मेंटेनेंस का कारण से इस बार बच्चा दिया तो नेक्स्ट ईयर बच्चा दे नहीं पाता था। लेकिन जो लीन पीरियड था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसमें आज का दिन में एक अच्छा साइंटिफिक कारण की वजह से आज धीरे धीरे 40% जो है एनिमल्स जो है वो कार्बिंग इंटरवल उनका बढ़ने लगा है। साल में कार्बिंग इंटरवल बढ़ने का कारण से याक का पॉपुलेशन में एक बढ़ोतरी देखा है। जो फीड बॉक्स आए तब से याक मरना भी थोड़ा कम हो गया है सर, क्योंकि वो बर्फ़ गिरने टाइम में भी हम लोग को देना है ना, सो फीड बॉक्स जो देना है वो देता है, वो थोड़ा हेल्थ हो जाता है, पेट भी बढ़ जाता है, याक लोग थोड़ा दूध अच्छा आ जाता है। ग्रास का साइज बना के उन्होंने साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से हमें बना कर देता है। तो ये लोगों को क्या करता है, ये लोगों को जो विंटर में ये फीड खाने से ये लोगों का जो है हेल्थ भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो स्ट्रांग हो जाने के पश्चात क्या है कि प्रोडक्शन भी हमें अच्छे देता है। जैसे पहले ट्रेडिशनली मिल्किंग करता था तो आजकल वो लोग साइंटिफिक हाइजेनिकली वे में मिल्किंग करता है, साइंटिफिक हाइजेनिक तरीका से चीज़ को प्रोडक्शन करता है। तो उसको मार्केट में किस तरह से ब्रांड करके उतारा जाए, तो बहुत सारे आज का दिन में एम्प्लॉयमेंट जो एजुकेटेड एम्प्लॉय यूथ जो है वो वर्कशॉप में आना शुरू कर दिया है, और जो बहुत सारे एग्जीबिशंस में भी उसने अपना ये जो प्रोडक्ट है उसमें डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले याक पालकों को स्वस्थ जानवरों से अब साल भर बेहतर उत्पाद मिलने लगे हैं। पढ़े लिखे युवा भी एक बार फिर याक पालन की तरफ लौट रहे हैं। इससे दोहरा फायदा हो रहा है, याक पालन संरक्षित हो रहा है, वहीं पढ़े लिखे आज के युवा याक से मिलने वाले दुग्ध और ऊन के उत्पादों को ज्यादा अच्छी तरह उचित दाम में बाजार तक ला पा रहे हैं। वैज्ञानिक हस्तक्षेपों ने हाशिए पर रहने वाले इन समुदायों के पारंपरिक साधन को ही स्थायी रोजगार बनाकर यहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया है।